हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर। आज के डेट पे हर एक बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिज़नेस में कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो, लेकिन किसी न किसी वजह से आखिर में कैश ट्रांजैक्शन हो ही जाता है। इनकम टैक्स के द्वारा कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगाया है, और अगर आपका जो लिमिटेशन है उससे ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन आप एक साल में अगर करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान होगा और कितना तक कैश ट्रांजैक्शन आप एक साल में कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल्स मैं इस वीडियो में बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40A सबसेक्शन 3 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर कोई भी बिज़नेस में उसका दिन का कोई भी एक्सपेंडिचर 10,000 से एग्ज़िट करता है और उसको आपने कैश में पे किया, तो फिर उस एक्सपेंसेस को इनकम टैक्स से डिसअलाउ कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपने कोई एसेट परचेज़ की और उस एसेट का वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है और उसको आपने कैश में पे किया, तो सेक्शन 43 के द्वारा आपको उस एसेट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन होगा उस डिप्रिसिएशन को इनकम टैक्स से डिसअलाउ कर दिया जाएगा। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अगर आपने कोई भी खर्चा एक दिन में 10,000 रुपये से ज़्यादा किए हैं और उस खर्चे का पेमेंट अगर आपने कैश से किए हैं, तो फिर इनकम टैक्स के हिसाब से उस खर्चे को खर्चा माना नहीं जाएगा, उसको डिसअलाउ कर देगा। और दूसरा है कि अगर आपने कोई एसेट परचेज़ किया जिसका वैल्यू 10,000 रुपये से ज़्यादा है और उसका पेमेंट अगर आपने कैश से किया है, तो फिर उस एसेट के ऊपर जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा उस डिप्रिसिएशन को डिसअलाउ कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। अभी बात करते हैं बैंक से कैश उठाने की। मतलब अगर आप सेल्फ चेक इशू करते हैं बैंक में, तो उस हिसाब से क्या इनकम टैक्स का रूल्स है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने साल में 1 करोड़ के ऊपर का रकम बैंक से विड्रॉल किए, तो फिर आपके ऊपर 2% का TDS लग जाएगा। और इसका जो कंडीशन है, आपको लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स का रिटर्न सबमिट किए तो ही 1 करोड़ के ऊपर एग्ज़िट करने से 2% का TDS आएगा। अगर आपने साल में 20 लाख के ऊपर कैश उठाए अपने बैंक से सेल्फ चेक इशू करके, तो फिर आपका जो अमाउंट होगा उसके ऊपर 2% का TDS बैंक वाला काट लेगा। और अगर आपने 1 करोड़ के ऊपर का अमाउंट उठाए, मतलब पूरा साल में अगर आपने 1 करोड़ के ऊपर कैश विड्रॉल किए, तो फिर आपके ऊपर 5% का TDS लग जाएगा अंडर सेक्शन 194(n) के हिसाब से। वैसे तो ये रूल्स अगर आपने लास्ट 3 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न अगर फिलअप नहीं करते हैं उस टाइम में लागू होता है, लेकिन बैंक वाला सबके लिए यही रूल्स अप्लाई करते हैं। किसी ने 20 लाख के ऊपर उठाए पूरे साल में, तो फिर उसको 2% का TDS काट लेता है। और अगर किसी ने 1 करोड़ के ऊपर का पैसा उठाया तो फिर उसके ऊपर 5% का TDS चार्ज करता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका जो विड्रॉल का अमाउंट है वो 20 लाख के नीचे हो, नहीं तो आपका जो ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन का एक रिकॉर्ड इनकम टैक्स के पास चला जाएगा, जिसके वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपने बैंक में साल भर में 10 लाख के ऊपर का डिपॉजिट करते हैं, तो फिर आपका जो ट्रांजैक्शन डेटा है वो SFT ट्रांजैक्शन में आ जाता है, यानी कि स्पेशल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। SFT का जो फुल फॉर्म है स्पेशल फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसमें आ जाता है और जो इनकम टैक्स के पास रिकॉर्ड में रहता है, जिसके वजह से फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकता है। डिपॉजिट करने के टाइम पे ये जो SFT ट्रांजैक्शन का कैटेगरी है, ये 2 कैटेगरी में होता है, एक 10 लाख के ऊपर और एक 50 लाख के ऊपर। तो आपका जो डिपॉजिट है, अगर आप जो कैश डिपॉजिट है सालाना, अगर आप 10 लाख के कम करेंगे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। एज पर सेक्शन 269 ST ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से 20,000 के ऊपर का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से 20,000 रुपये के ज़्यादा अमाउंट एक दिन में कैश में नहीं ले सकते हैं। एज पर सेक्शन 269 SS ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट का
कैश पैसा लोन के लिए ले नहीं सकते। यानी कि आप अगर किसी से लोन लेता है और उसका अमाउंट अगर 20,000 रुपये एग्ज़िट करता है तो फिर वो वाला अमाउंट आप कैश से नहीं ले सकते हैं। एज़ पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, कोई भी अपना लोन का जो रीपेमेंट है वो अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा है तो फिर वो कैश से नहीं कर सकते। तो फिर कुल मिला के आपको 4 चीज़ें का ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस को मेंटेन करना है। और ये 4 चीज़ें हैं कि एक दिन में 10,000 रुपये का कैश ट्रांजैक्शन मत कीजिए। अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या फिर कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं या फिर बिज़नेस एक्सपेंसेस के लिए उसका पेमेंट करना है तो फिर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा अमाउंट आप दिन में पेमेंट मत कीजिए। और दूसरा है, आप बैंक में जब पैसा डिपॉज़िट करने के लिए जाएंगे तो ध्यान रखिएगा कि साल भर में 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप बैंक में डिपॉज़िट मत कीजिए। और अगर आप बैंक से विड्रॉल करने के लिए जाएंगे तो फिर उस टाइम में आप ध्यान रखिएगा कि साल भर में 20 लाख रुपए का ज़्यादा अमाउंट आप बैंक से विड्रॉल मत कीजिए। चौथा पॉइंट है कि आप किसी को अगर लोन में पैसा दे रहा है या फिर आप किसी से लोन में पैसा ले रहा है तो उसका जो अमाउंट है 20,000 रुपये से कम होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हुए अपना बिज़नेस रन कराएंगे तो फिर आपका बिज़नेस में फ्यूचर में प्रॉब्लम का आने का चांसेस बहुत ही कम होगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में आप लोगों को कैश ट्रांजैक्शन के बारे में पूरी जानकारी मैंने दे पाया। ऐसे और भी जानकारी के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।